श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम भक्ति रस साधिका टीका पृष्ठ संख्या 16। पंद्रह से एक बार स्टार्टिंग में कंटिन्यू कर लूं। श्री हरि के भजन किए बिना कोई भवसागर से तर गया, अर्थात एकमात्र श्री हरि का भजन ही भवसागर से पार करने वाला है। इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और संत महात्माओं की वाणी के सिद्धांतों से परम कल्याण की प्राप्ति में श्री हरि की शरणागति ही मुख्य कारण है। जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ आदि कोई भी साधन उनकी श्री हरि की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि नित्य वस्तु की प्राप्ति कोई क्या कर सकता है। यह तो नित्य प्राप्त हैं, नित्य विराजित हैं। स्वप्न का व्यक्ति स्वप्न दृष्टा को कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसे ही कोई भी साधन माया मोह ब्रह्म को दूर करने और श्री हरि की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। वे अपनी कृपा से ही माया भ्रम दूर करके मिलते हैं। वे ही साधन हैं और वे ही साध्य हैं। इसीलिए मन, वचन, कर्म सर्वात्मा से परम प्रभु श्री हरि की शरण ग्रहण करना जीव मात्र का मुख्य और सहज धर्म है। यह सिद्धांत सर्वसम्मत है। शरणागति 6 प्रकार की है। वायु पुराण में कहा है, आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। फर्स्ट, अनुकूलता का संकल्प। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ, खंभ या जड़ पदार्थ अथवा चराचर प्राणी मात्र में ही श्री हरि व्याप्त हैं। सब में आत्म रूप से निवास करते हैं। इसीलिए प्राणी मात्र के अनुकूल उनके सुख प्रसन्नता के लिए सद्गुण, सद्धर्म पूर्वक सद्व्यवहार करना शरणागति का पहला अंग है। चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगवद्वपुः अतस्तदानुकूल्यं हि कर्तव्यमिति निश्चयः। संपूर्ण चराचर प्राणी भगवान के शरीर हैं, इसलिए उनके अनुकूल व्यवहार करना कर्तव्य है, ऐसा निश्चय करना। श्रयते ही सर्वात्मत्वं भगवतः अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा। सब प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही निवास करते हैं। सर्व प्राणियों के भीतर प्रवेश कर सर्वात्मा श्री हरि उन पर शासन करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे अर्जुन, मैं ही सर्व प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप में स्थित हूँ। इत्यादि वचनों से यह निश्चय हुआ कि सब प्राणियों के प्रति धीरज, धर्म आदि सद्गुण, सदाचार पूर्वक अनुकूल आचरण करना ही श्री हरि के प्रति अनुकूलता है और यह शरणागति के लिए परम कर्तव्य है। आनुकूल्येन श्री कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण की अनुकूलता, रुचि, सुख, प्रीति के अनुसार अनुशीलन, सदा निरंतर सेवन ही उत्तम भक्ति, विशुद्ध प्रेम भक्ति है। सेकेंड, प्रतिकूल का त्याग। सब चराचर प्राणियों में श्री हरि निवास करते हैं, इसीलिए प्राणी मात्र के लिए हिंसा, द्वेष,
ईर्ष्या आदि विपरीत आचरणों का त्याग करना, जिससे उन्हें दुख न हो। इस भांति प्रतिकूलता का त्याग करना यह शरणागति का दूसरा अंग है। परापवादं पैशून्यं नृतं यो न भाषते अनुद्वेगकरञ्चापि तोष्यते तेन केशवः। पर पत्नी पर द्रव्य पर हिंसाशु यो मतिं न करोति पुमान् भुप तोष्यते तेन केशवः। न ताड़यति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः इति सागर प्रति औरवः। जो दूसरों की निंदा दोष चुगली छल करता नहीं है और झूठ बोलता नहीं है तथा किसी के प्रति क्षोभ या भय उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं करता नहीं है, उसके द्वारा श्री हरि प्रसन्न किए जाते हैं, अर्थात उसके आचरणों से श्री हरि तुष्ट होते हैं। राजन, जो पुरुष दूसरे की पत्नी में, दूसरे के धन में, दूसरे को दुख देने वाली चेष्टाओं में मति चलाता नहीं, उसके द्वारा श्री हरि तुष्ट होते हैं। राजन, जो पुरुष अन्य शरीरधारी प्राणियों को डांटता, दपटता और दंड देता नहीं है तथा मारता नहीं है, उससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। श्रीमद् भगवद गीता 11:55। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अर्थात सर्वत्र समबुद्धि हो जाने से अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव करता नहीं है, फिर औरों में तो कहना ही क्या है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इत्यादि वचनानुसार शरणागत को सब प्रकार से प्रतिकूलता का त्याग कर देना चाहिए। थर्ड, अवश्य रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। अपनी रक्षा के प्रतिकूल अनेक विघ्नादि रहते हुए भी वात्सल्य, कारुण्य, स्नेह आदि गुणों के सागर, सर्वाश्रय, सर्वशरण्य, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि गजेंद्र, द्रौपदी, प्रहलाद आदि भक्तों की भांति अपने शरणागत निज जनों की रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शरणागति का तीसरा अंग है। रक्षिष्यत्यनुकूलान्नः इति या सुदृढ़ा मति स विश्वासो भवेच्छक्रम सर्वदुष्कृतिनाशनः। हे इंद्र, श्री हरि हम अनुकूल निज जनों की अवश्य रक्षा करेंगे, ऐसा जो सुदृढ़ निश्चयी है, यह विश्वास ही सब दुष्कर्मों का, पापों का, दुखों का नाश करने वाला है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 9:22। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति के सहायक अंगों का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है, मैं स्वयं वहन करता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता 18:66।
संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का आश्रय त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच चिंता मत कर। 4th, रक्षक रूप में उन्हें वर्ण करना। सर्वज्ञ सर्व रक्षा समर्थ कारुण्य वात्सल्य स्नेह आदि गुणों के समुद्र होने पर भी पुरुषोत्तम श्री हरि प्रार्थना रहित आत्म विमुख जनों की रक्षा करते नहीं हैं, नहीं तो सर्व संसार का ही मोक्ष हो जाता और शास्त्र मर्यादा भंग होती। इसीलिए सदा प्रार्थना में प्रवृत्त रहना यह शरणागति का चौथा अंग है। अप्रार्थितो न गोपायेदिति या प्रार्थना मति ही गोपायिता भवत्येव गोपतृत्ववर्णम स्मृतः। बिना प्रार्थना के रक्षा करते नहीं, ऐसा निश्चय करके उनसे रक्षित होना, रक्ष के लिए उनसे प्रार्थना करना ही रक्षक रूप में उन्हें वर्ण करना है। 5th, आत्मसमर्पण। शरणागत वत्सल शरण्य श्री हरि की असाधारण प्रसन्नता का कृपा का हेतु आत्म शरणागति ही है। ऐसा निश्चय करके अपने रक्षित आत्म संबंधी जो कुछ भी हैं उन सब को भगवान के अर्पण कर देना। उन पर से अहंता ममता आदि स्वामीपने का भार हटाकर भगवान को निवेदित कर देना। भगवत परायण हो जाना ही आत्मसमर्पण नाम शरणागति का 5वां अंग है। आत्मीय भार विन्यासो आत्मनिक्षेप उच्यते इति लक्षणात् चराख्याने। अहम मम से युक्त देह और देह संबंधी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि का भार श्री हरि को सौंप देना ही आत्मनिवेदन है। आत्मा राज्यम धनम मित्रम कलत्रम वाहनानि च भगवते सर्वमिति तत्प्रोज्झितं सदा भद्रामायणे भरतः। आत्मा तन मन इंद्रियादि राज्य धन मित्र नारी हाथी घोड़े रथ आदि सब कुछ सदा भगवान की ही हैं, उन्हीं को अर्पित हैं। द्वयक्षरन्तु भवेन्मृत्युस्त्रक्षरं ब्रह्म शाश्वतम् इति भारत वचनात्। महाभारत में कहा है 2 अक्षर अहम मम यह मृत्यु है, संसार चक्र हैं, और 3 अक्षर तदहम या दासोहम मैं उनका हूँ या उनका दास हूँ, ये नित्य ब्रह्म की श्री हरि की प्राप्ति हैं। सर्वधर्मान परित्यज्येत्यादि चरमोपदेशात्। गीता के अंत में सार रूप में भगवान ने तो स्पष्ट आत्मसमर्पण का ही उपदेश किया है। सर्वधर्मों को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। 6th, दैन्य दीनता। उपाय अर्थात साधन करने पर भी उन साधनों की सिद्धि होना तो दूर, बल्कि अनेक विपरीत कार्य हानि उपद्रव आदि प्राप्त होने पर जो कर्तापन आदि का अभिनिवेश रूप गर्व की हानि है, उसे कार्पण्य या दैन्य कहते हैं। उपाया नैव सिद्ध्यन्तीत्यपाया विविधास्तथा इति या गर्वहानिस्तद्दैन्यं कार्पण्यमुच्यते। उपाय साधन तो एक भी सिद्ध नहीं होते, बल्कि उपाय विरुद्ध गुण हानि उपद्रव आदि स्वतः
प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए मैं करूँगा ऐसी जो कर्तापन की हानि है वही दैन्य है। इस दीनता को ही कार्पण्य कहते हैं। शरणागति के इन 6 अंगों में आत्मनिवेदन अंगी रूप से मुख्य हैं और सब सहयोगी अंग रूप हैं। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, महामधुर रससार नित्य विहार प्रकाशक, कलयुग पावनावतार रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज सर्वप्रथम आत्मनिवेदन को सर्वजन बोधनार्थ भाषा पद्य से वर्णन करते हैं। अथ प्रथम पद। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत है हो हरि। और तो अचरचे पाई धरो, सो तो कहो कौन के पैड़ भरी। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे करी सको जो तुम राखो पकरी। कही श्री हरिदास पिंजरा के जनावर लों, तरफ राई रहियो उड़िवे को कितोक करी। 1। अर्थ। हे हरि, आप जैसे जैसे रखते हो वैसे वैसे ही रहा जाता है, अर्थात मैं उसी प्रकार से रहता हूँ, क्योंकि मेरे स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति आपके ही अधीन है। और तो अचरचे आपके विचार अर्थात आपकी इच्छा बिना पाए धरों, माने चलना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ तो कौन के सामर्थ्य बल पर पैड़ भरी सकूं, अर्थात आपकी इच्छा के बिना एक पाँव एक डग भी नहीं धर सकता हूँ। फिर विशेष कर्तव्य की तो बात ही कहाँ है। आपकी रुचि बिना कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। फिर भी संकल्प विकल्पात्मक रूप मन होने से वह नए नए संकल्प मनोरथ करता रहता है, और जैसे जैसे संकल्प होता है वैसे ही सुख की इच्छा होती है और प्रयत्न भी करता है। यह मन का स्वाभाविक धर्म है। यद्यपि अपने मन की रुचि के अनुसार करना चाहने पर भी किसी भांति मन भाया कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने गुण स्वभाव रूपी रज्जू से बांध रखा है, पकड़ रखा है, अथवा आपने अपनी कृपा के बल से पकड़ रखा है, तो इधर उधर कैसे भटक सकता हूँ। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, पिंजरा में बंद पक्षी की भांति जीव सर्वथा परतंत्र है, श्री हरि के अधीन है। यह शरीर रूप पिंजरा में बंधा हुआ उससे निकलने छूटने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, किंतु जैसे पिंजरा में बंद पक्षी पंख फटफटा कर रह जाता है, उड़ नहीं सकता, ऐसे ही इस जीव की दशा है। यह सर्वथा श्री हरि के वश में है, अथवा श्री स्वामी जी महाराज गूढ़ रहस्य का संकेत कर रहे हैं। शरणागत जन, उपासक जन तन मन वचन से विश्वास भाव रहित भक्ति साधन करने पर भी अपने बल से न विकारों को दूर कर पाता है और न भाव प्रेम ही जागृत कर पाता है। इससे उसके मन प्राण तड़फते हैं, व्याकुल होते हैं। फिर भी वह निराश निश्चिंत होकर बैठता नहीं है। वह धैर्य उत्साह सहित कृपा सिंधु स्नेह वारिधि अपने प्राणाराध्य इष्ट आचार्य के कृपा स्नेहमय स्वभाव को स्मरण कर उन्हीं की कृपा सेवा प्रेम की प्राप्ति के लिए सदा तड़पता रहता है, सदा तत्पर तल्लीन रहता है।
ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत है हो हरि। भावार्थ, हो हरि, हे हरि, अपने आश्रित जनों के पाप दूर करने वाले, यह हरि शब्द का अर्थ है, इसमें प्रमाण देते हैं। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः। दुष्ट मलिन चित्त के पापों को भी जो हरते हैं, उसे हरि जानो। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अथवा ह्रीं हरणे इति धातु से हरि शब्द बना। सर्वं सर्वार्थतया हरितीति हरि ही। सबको अपनी वस्तु के समान निजी वस्तु समझकर हरण करते हैं, वह हरि। हरणं विष्णोरेवोचितां नान्येषां भगवत भागवत व्यक्तिरिक्तानां नोचितम्। यह हरण या हरने की क्रिया भी श्री हरि ही के लिए उचित है। भगवान और भगवान के भक्तों के बिना अन्य कोई भी हरण करने योग्य, समर्थ या उचित नहीं है। अहम न सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं किसी के भी वश अधीन नहीं हूँ, क्योंकि सबका ईश स्वामी हूँ। श्रुति भी कहती है, सोऽक्षर परम स्वराट न तस्येषः कश्चन नाम महद्यशः। तमीश्वराणां परम महेश्वरम देवतानांच देवतम परम। वह नित्य अविनाशी सबसे श्रेष्ठ और स्वयं प्रकाश रूप है, अर्थात स्वयं प्रकाशित हैं। उसका कोई स्वामी नहीं है। ये महायश वाले सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। रुद्र समाश्रिता देवा रुद्रो, ब्रह्माणमाश्रितो ब्रह्मा समाश्रितो, राजन नाहम कश्चिदुपाश्रितः। संपूर्ण देवता महादेव शंकर जी के आश्रित है। महादेव जी ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ब्रह्मा मेरे आश्रित हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। वे हरि सब कालों के काल और ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनके बिना किसी की सत्ता अस्तित्व ही नहीं है। वे सब में भीतर बाहर से ओतप्रोत हैं। वे अचिंत्य शक्ति वैभव संपन्न नित्य तत्व नित्य पुरुष हैं। ऐसे होते हुए भी वे सबसे न्यारे हैं। अपने रस रसिक स्वरूप में क्रीड़ापरायण है। यह सब उन्हीं का पसारा है, उन्हीं का खेल है। ये खिलाड़ी हैं। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, सब कालन को काल लोकपालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विसाले। उपजावे सब विश्व रमे, फिरे ताके माही, देखत भूली करे परे, भूलन में नाही। षट ऐश्वर्य समर्थ हरि, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना, हरहु मोद मंगल करन। 2। वे सब कालों के काल हैं और सब लोकपालों ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनका भी पालन पोषण करने वाले हैं, किंतु वे अपने निज नित्य स्वरूप से इनसे सदा भिन्न स्वतंत्र रहते हैं। उस नित्य स्वरूप में इन कार्यकलापों के अस्तित्व का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि वे नियंता सबका नियमन करने वाले हैं, सबके शासक हैं, सबके कर्ता भर्ता स्वामी हैं। उनकी बुद्धि विशाल है, महान ज्ञानवान है। वे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, फिर उसमें आप आत्म परमात्म स्वरूप से प्रवेश करके रमण करते हैं। वे अपने रचित स्वरूपों से देखते देखते ही सबको भुला देते हैं, मोहित कर देते हैं, किंतु आप भूलन में मोह में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपका ज्ञान अकुंठित है, नित्य चैतन्य है।
आप परम ज्ञान स्वरूप और ज्ञान के सागर हैं। अपने परम ऐश्वर्य माधुर्यमय स्वरूप में आप सदा स्थित रहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण विभूति यानी कि ऐश्वर्य और संपूर्ण श्री माने दिव्य गुण, शोभा, माधुर्य, लक्ष्मी आदि इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त परम शक्तिवान जो श्री हरि नित्य विहारी हैं, वे प्रभु अशरण शरण हैं, अर्थात जिनको कहीं ठौर आश्रय नहीं है, ऐसे पतित हीन जनों को भी आश्रय देने वाले, रक्षण पोषण करने वाले हैं। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, वे मोद, आनंद, मंगल, कल्याण करने वाले श्री हरि अपने जन की तन मन की वेदना को हरण करें। माने जो तन मन सर्वात्मा से भक्ति भजन में लगे हुए अति व्याकुल विरह व्यथित हैं, ऐसे अपने जन दास की वेदना, पीड़ा, व्यथा को जानकर दर्शन सेवा देकर उसे दूर करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास।